नमस्कार। और कविता कुछ कहती है कि भाग 9 में आपका स्वागत करता हूँ। कुछ खबरें हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं और उन खबरों के आधार पर कुछ विचार मेरे मन में आए और मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच कविता के माध्यम से उन विचारों को रखूं। जैसे कि लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि जो मज़दूर मुंबई की तरफ से आ रहे थे और रास्ते में रात को ट्रेन ने उनको काट दिया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित ज़रूर करती हैं कि इस तरह की घटनाएं कौन निर्धारित करता है और कैसे निर्धारित होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कपिल शर्मा शो पर देख रहा था कि रेमो डिसूजा आए हुए हैं, नवंबर महीने में आए थे। और अभी कुछ दिन पहले जो अभी दिसंबर है, ये खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। उस समय जब मैं उस कपिल शर्मा शो में रेमो डिसूजा को देख रहा था तो उनके जो चेहरे की खुशी और जो वो आनंद में थे, खूब पैसा कमा रहे हैं, कुछ नया सॉन्ग आ रहा है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट मोड में हैं, और अगले ही कुछ क्षणों में वो जो होता है उसका न उनको आभास था न उनको पता था। तो मतलब घटनाएं कितनी अनोखी तरह से घट सकती हैं जिनका हमें कोई पहले से पूर्वानुमान भी नहीं होता। इस जीवन में ये जो रंग बदलता पल पल है, इसी पर कुछ सोचने का मन करता है, इसको जानने की इच्छा भी रहती है। और उसी में से जो कुछ मैं अभी हल्का फुल्का समझ पाया हूँ उसको आप लोगों के बीच कुछ पंक्तियों के माध्यम से लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं। कविता कुछ कहती है। जीवन के इस गलियारे में, जीवन के इस गलियारे में, हर पल ढूंढते खुशियां हैं, हर पल ढूंढते खुशियां हैं। कल कल बहती नदियां में, उठती गिरती धाराएं। जीवन के इस गलियारे में, हर पल ढूंढते खुशियां हैं। कल कल बहती नदियां में, उठती गिरती धाराएं। सांसों के इस जीवन में, सांसों के इस जीवन में, गिनती की एक बाधा है, गिनती की एक बाधा है। इस जीवन को हमने 1 साल 365-66 दिन, 12 महीने, महीना 30 और 31, 1 हफ्ता 7 दिन, इस तरह से बांध दिया है। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम जीवन को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। वहीं हम एक चूक कर बैठते हैं, क्योंकि जीवन यहाँ आंकड़ों के हिसाब से निर्धारित नहीं हुआ है। अगर ये आंकड़ों के हिसाब से निर्धारित हुआ होता तो इसका कोई फॉर्मूला होता, इसका कोई एक आंकड़ा होता कि एक मनुष्य इतने वर्ष तो जिएगा। यह सत्य नहीं होता। इसका कहीं ना कहीं एक अर्थ है कि भगवान ने आंकड़ों के हिसाब से जीवन यह निर्धारित नहीं किया है। ये सब एक मैन मेड है। जीवन जो निर्धारित हुआ है वो असल मायनों में सांसों के आधार पर निर्धारित हुआ है। यह सत्य कहीं ना कहीं नजर आता है। और जिसकी जितनी सांसें निर्धारित की गई हैं उनको वो अपनी सांसें पूरी लेकर यहाँ से विदा होना है। जब आपके भीतर इस तरह का एक एहसास होगा, इस तरह का एक डर होगा, जो कि जरूरी है, तब आप कभी भी गलत कार्य करने से सोचेंगे। क्योंकि जब एक निर्धारित सांसों का समय आपको मिला है तो आप चाहेंगे कि उस समय में एक अच्छा कार्य, एक हितकारी कार्य और एक समाज हित, राष्ट्र हित और सबके हित की ही कार्य करके जाया जाए। उस समय को, क्योंकि इतना बेशकीमती समय है, सोचिए आप सांसों के आधार पर मिला है। सांस की डोर जिसे आप एहसास कर सकते हैं, सिर्फ उसके आधार पर आपका ये जीवन निर्धारित हुआ है। तो कितना सूक्ष्म स्तर है इस जीवन की आंकड़े का। तो इसी पर एक और छंद लिखा है, आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। जीवन की इन सांसों को
धीरे धीरे लेना है हर पल खुद के होने का, अनुभव हमको करना है जीवन की इन सांसों को। धीरे धीरे लेना है हर पल खुद के होने का, अनुभव हमको करना है। भागती दौड़ती इस दुनिया में, भागती दौड़ती इस दुनिया में, ना जाने कब खोना है जीवन की इन सांसों को। धीरे धीरे लेना है हर पल खुद के होने का, अनुभव हमको करना है हर पल खुद के होने का, अनुभव हमको करना है। हर दिन सुबह जब उठते हैं तो उस अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा को ज़रूर शुक्रिया करिए कि आज एक और दिन आपको दिया है सेवा करने का मौका। तो हर पल उसी एक भाव से बस लगे रहिए, मैं बिजी हूँ, मैं टेंशन में हूँ, कैसे होगा, जल्दी करना है, कब होगा। ये सब खुद की घटित मानसिक स्तर पर हमने बनाए हुए स्थितियाँ हैं। सही मायनों में वो कहीं भी महत्व तो नहीं रखती। बस कार्य करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। उसको बोझ लेकर उसके प्रेशर में उसको करना, बस फंस जाएंगे और वो क्षणिक अनुभव आपको दुखी देंगे। और ऐसे ही अपने जीवन के अनुभव, जीवन की बातें, अपने साथ होती घटनाएं, अपने साथ होते अनुभव, अपने मन के विचार आप लोगों के बीच कविता कुछ कहती है के माध्यम से रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि मेरे मन की बात मेरे मन में ही ना रह जाएं, वो औरों तक भी पहुँच सकें और भी लोग उससे अगर कुछ सीख सकते हैं, उससे आगे बढ़ने का उन्हें हौसला मिल सकता है तो ज़रूर वो आगे बढ़ें। तो हम ऐसे ही मिलते रहते हैं, कविता कुछ कहती है में। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद।